आज हमको जो है कि वायता विभाजन बिंदु का निर्देशांक पढ़ना है। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो हमारा चैप्टर है, सॉरी क्लास 10th में जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें जो है कि वायता बिंदु विभाजन का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो हम आपको फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला का निगमन कराए थे। अब इस फार्मूले को क्या करेंगे, उपयोग करके यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम बताते हैं कि इस तरह के जब भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपका जो लिया गया है, यह लिया गया है जो है कि एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक रेखाखंड है जिसके बिंदुओं का निर्देशांक -3, -4 और 2, 1 है और उनका वायता बिंदु विभाजन का जो अनुपात है वह 3:1 है। तो इसको जो है कि वायता बिंदु विभाजन का अनुपात जो है कि है, तो इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए वायता बिंदु विभाजन का जो फार्मूला होता है वह होता है इज P = इन ब्रैकेट यह होता है m1 x2 प्लस यह माइनस होता है, ठीक है ना, और यह होता है x1 अपान m1 माइनस m2 कामा यह होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। देखिए यह वायता विभाजन का जो होता है यह हमारा मूल फार्मूला होता है। अब इसी की बेसिस पे हम जो है कि इसका कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिए यहाँ से यह मूल फार्मूला हमारा हो गया। यह जो बिंदु है 2, इसमें हम क्रमशः मान लेंगे x1 = -3, ठीक है ना, और y1 = -4, x2 = 2 और y2 = 1। और यहाँ पे यह भी ले सकते हैं m1 = 3 और m2 = 2। अब ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए इसका हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए P इसी फार्मूले के बेस पे हम P लिख सकते हैं। m1 का मान देखिए हम निकाले हैं 3, तो 3 इंटू, तो उसके बाद x2 है, तो x2 जो है 2 है, माइनस यह 2 इंटू m2 का मान 2 है और जो है कि x1 का मान जो है कितना है हमारा -3, ठीक है ना, बाई 3 - 2 कामा इसी तरह से 3 इंटू y2 का मान जो है कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 और माइनस m2 का मान देखिए 2 और जो है y1 का मान जो है कि दिया हुआ है -4, देखिए इंटू -4 बाई 3 - 2, ठीक है ना। तो इस तरह से वैल्यू रख करके अब हम इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए यह कैलकुलेशन जो होगा यह P = इन ब्रैकेट यह हो जाएगा 6 और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस यह 6 बाई देखिए यह घटेगा तो 1 हो जाएगा, कामा इसी तरह से इसको देखिए यह 3 × 1 3 होगा और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और 4 दूना 8 और देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो P = जो हो जाएगा आपका 6 और 6 12/1 और यह हो जाएगा 8 3 11/1 और इसी को हम लिख सकते हैं P = 12, 11। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स दिए गए होते हैं वैसे सारे न्यूमेरिकल को क्या किया जाता है कि अगर उसका वायता विभाजन बिंदु का निर्देशांक पूछता है तो वायता विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो हमारा यह मूल फार्मूला होता है इस बेसिस पर जो है कि उसको सॉल्व किया जाता है। जो ये क्वेश्चन लिया गया था यह डॉक्टर मनोहरे से लिया गया है और इसमें एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से है और इस तरह से जो भी बिंदु के निर्देशांक दिए जाते हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक जो है वायता विभाजन बिंदु का यदि निर्देशांक पूछता है तो इस फार्मूले पर रख करके और आसानी से इसका कैलकुलेशन करके हम उसको सॉल्व करके उस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो देखिए अब जो है नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि किसी भी रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है और साथ ही हम उसमें बताएंगे आपको कि यदि कोई रेखाखंड को 2 या 3 बिंदुओं में बांटता है तो उस बिंदुओं का निर्देशांक सॉल्व करने के लिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है यह बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और यह बस रहा आपका कि वायता विभाजन बिंदु का निर्देशांक किस तरह से निकाला जाता है वह जो है कि आपके फार्मूले के साथ इसमें बता दिए गए हैं।